नमस्ते। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और मजेदार सिद्धांत को समझने वाले हैं जो सीधे प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम से लिया गया है। हम ये जानेंगे कि कैसे स्वाद यानी टेस्ट सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए पोषण की एक बहुत ही पावरफुल भाषा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हर स्वाद जो हमारी जुबान पर आता है वो असल में हमारे शरीर को कुछ बता रहा हो। मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सिर्फ जायके ना हो बल्कि हमारे शरीर के लिए जरूरी संदेश हों, एक तरह के सीक्रेट कोड्स। यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम स्वाद की इस सीक्रेट लैंग्वेज को समझेंगे। फिर जानेंगे कि कौन से स्वाद शरीर बनाते हैं और कौन से शरीर की सफाई करते हैं। उसके बाद हम उनके 57 अद्भुत कॉम्बिनेशंस को देखेंगे और आखिर में सीखेंगे कि अपनी खाने की थाली को ही अपनी फार्मेसी कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस एक शब्द को समझना होगा जिस पर यह पूरी की पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है, और वो शब्द है रस। हाँ, तो ये जो भी ज्ञान है ये कोई नई मॉडर्न किताब से नहीं आया है। ये सीधा अष्टांग हृदयम जैसे हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों से है। मतलब हम जो भी बात करेंगे वो इन्हीं सदियों पुराने ग्रंथों पर आधारित है। तो रस का मतलब सिर्फ टेस्ट या फ्लेवर नहीं है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है सार या एसेंस। ये वो पहली जानकारी है जो खाना हमारी जीभ पर आते ही हमारे शरीर को देता है कि भाई मेरे अंदर क्या न्यूट्रिशन है और मैं शरीर पर क्या असर करने वाला हूं। दिलचस्प है ना? और आयुर्वेद के हिसाब से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 6, जी हाँ, सिर्फ 6 बेसिक रसों या स्वादों के जरिए हम तक पहुंचती है। सोचिए जरा, सिर्फ 6 स्वाद, और इन पर पोषण का पूरा विज्ञान टिका है। अब मजे की बात यह है कि इन 6 रसों को भी 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है निर्माण करने वाले रस। ये वो स्वाद हैं जो शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज को बनाते हैं और उन्हें पोषण देते हैं। ये देखिए, मीठा जिसे मधुर रस कहते हैं, जैसे घी या गेहूं, ये शरीर को बनाता है, उसे पोषण देता है। फिर है खट्टा या अम्ल रस, जैसे नींबू, इमली, ये क्या करता है? ये हमारे डाइजेशन को किक स्टार्ट करता है। और फिर आया नमकीन यानी लवण रस, जैसे सेंधा नमक। ये खाने में जायका तो डालता ही है, साथ में पाचन में भी मदद करता है। तो ये तीनों मिलकर समझ लीजिए बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अष्टांग हृदयम में तो साफ साफ लिखा भी है कि मीठा रस शरीर के लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ स्वाद में ही अच्छा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के हर अंग, त्वचा से लेकर बालों तक का पोषण करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, शुद्ध करने वाले रस। अगर पहले 3 रस शरीर को बना रहे थे तो ये 3 क्या करते हैं? बिल्कुल सही, ये शरीर की सफाई करते हैं, उसे डिटॉक्स करते हैं। इस ग्रुप में सबसे पहले है तीखा यानी कटु रस, जैसे अदरक, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे अंदर की आग को तेज कर देता है। फिर आता है कड़वा या तिक्त रस, जैसे नीम। ये तो एक पावरफुल डिटॉक्सिफायर है, शरीर से सारी गंदगी बाहर निकालता है। और आखिर में कसेला यानी कषाय रस, जैसे हरितकी। ये हीलिंग का काम करता है, खून को साफ करता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब एक तरफ मीठे जैसे रस हैं जो शरीर में भारीपन, नमी लाते हैं, और दूसरी तरफ कड़वे जैसे रस हैं जो हल्कापन और सूखापन लाते हैं। असली सेहत इन्हीं दोनों के बीच के बैलेंस का नाम है। यहां तक तो बात काफी सीधी सादी लगती है, राइट? 6 स्वाद, उनके 2 ग्रुप्स, उनके काम। लेकिन असली जादू, असली साइंस तो तब शुरू होता है जब ये स्वाद आपस में मिलते हैं। जरा सोचिए, हम असल में कोई भी चीज अकेले तो खाते नहीं हैं, है ना? हर डिश में कई स्वाद मिले होते हैं। तो जब ये रस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? और इस सवाल का जवाब आयुर्वेदिक ग्रंथों में हजारों साल पहले ही दे दिया गया था। इन 6 रसों से कुल 57, जी हां, 57 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और ये कोई गैसवर्क नहीं है, ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधा उसी प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे पूरा नहीं समझना है। बस ये देखिए कि कैसे 2, 3 या उससे ज्यादा स्वादों के मिलने से शरीर पर कितने अलग अलग तरह के असर पड़ते हैं। ये फ्लेवर की एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइंस है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई ज्ञान की बात, लेकिन इस सब का आज हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए
अब ये देखते हैं कि कैसे हमारी प्लेट ही हमारी फार्मेसी बन सकती है। ये बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानें। अगली बार जब भी खाएं, बस एक पल रुककर ध्यान दें कि खाने में कौन-कौन से स्वाद हैं। दूसरा, शामिल करें। कोशिश करें कि दिन का जो मेन मील है, उसमें ये सभी 6 रस किसी न किसी रूप में मौजूद हों, भले ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, महसूस करें। ध्यान दें कि ऐसा बैलेंस खाना खाने के बाद कैसा फील होता है। तो देखिए, इसका मकसद किसी चीज को खाने से रोकना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाना है। क्योंकि जब शरीर को ये सभी 6 स्वाद मिल जाते हैं तो डाइजेशन भी अच्छा होता है, शरीर को पूरी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और जानते हैं क्या होता है? वो जो बेवजह की क्रेविंग्स होती है ना, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो क्रेविंग्स असल में अधूरे पोषण का ही तो सिग्नल होती हैं। तो अगली बार जब भी खाने की थाली सामने आए तो उसे सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन, फैट इस नज़र से मत देखिए। एक बार उसे स्वाद की भाषा से देखने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए कि ये थाली मुझसे क्या कह रही है। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव खाने के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल